बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। और इस बार आप देख रहे होंगे कि हमारा वेलकम बैक ज़रा जल्दी हो गया है। तो ये आपकी लक है या पता नहीं मेरी लक है, और आप लोग फंस गए हैं। वैसे मैं आपके लोगों की हिम्मत की दाद देता हूँ, ICND 1 भी पढ़ लिया और अब आप लोग ICND 2 पे लेक्चर नंबर 5 पे पहुँच गए और अभी तक सुन रहे हैं मुझे, तो रियली अप्रिशिएट दैट। और दुआ में याद रखा करें मुझे। तो शुरू करते हैं आज। पिछली स्टोरी अगर हम कैप करें तो हमने जी स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ा। ठीक है कि जब हमारा नेटवर्क थोड़ा सा बढ़ जाता है या बड़े साइज़ का हो जाता है जिसमें ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्ट हो जाती हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उसके नेटवर्क के अंदर रिडंडेंसी क्रिएट कर देते हैं कि एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक जाने के दो रास्ते बना देते हैं। जब हम रिडंडेंसी इंट्रोड्यूस करा देते हैं नेटवर्क के अंदर तो हमारे पास एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। वो प्रॉब्लम ये होता है कि वो हमें लेयर 2 के अंदर स्विचिंग लूप्स क्रिएट कर देता है। और हमने देखा कि एक पैकेट आता है स्विच के पास और स्विच को उसके एड्रेस का नहीं पता, तो स्विच उस पैकेट को जिस पोर्ट से वो आया होता है उसको छोड़ के बाकी तमाम पोर्ट्स पे ब्रॉडकास्ट कर देता है। ठीक है, तो हमने उसका सोल्यूशन क्या निकाला कि हमने कहा स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल होता है जो रिडंडेंट लिंक में से एक लिंक को जो सा है जिसकी वैल्यू हायर होती है उसको ब्लॉक कर देता है। ठीक है, हमने सारी स्टोरी पढ़ी, सारा अंडरस्टैंड किया। आज हम सिर्फ उसका छोटा सा प्रैक्टिकल करेंगे कि स्पैनिंग ट्री है क्या, उसकी कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। उसकी कॉन्फ़िगरेशन कुछ नहीं होती, बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मली आपके स्विचेस के अंदर स्पैनिंग ट्री इनेबल हुआ होता है। तो आज हम स्पैनिंग ट्री की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन जितना हमने स्पैनिंग ट्री पढ़ा है उतनी। फिर अगला लेक्चर के अंदर मैं एडवांसमेंट ऑफ स्पैनिंग ट्री पे बात करूंगा और हम लोग स्पैनिंग ट्री से जान छुड़ा लेंगे। ठीक है, आप लोग मैं स्पैनिंग ट्री से जान छुड़ा लूंगा और आप मेरे से जान छुड़ा लेंगे। ठीक हो गया? तो शुरू करते हैं। कन्फिगरिंग स्पैनिंग ट्री। ये मैंने स्लाइड क्यों खाली कर दी मुझे नहीं पता। ठीक है, कन्फिगरिंग स्पैनिंग ट्री के हम लोगों ने स्पैनिंग ट्री की अब कन्फिगरेशन देखनी है। तो स्पैनिंग ट्री की कन्फिगरेशन देखने के लिए हमें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको फॉर फॉर एग्जाम्पल एक स्विच देता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास एक स्विच है। ठीक है, सिस्को का। और मैं आपको डायग्राम दिखाए बगैर, आप लोग पहली दफ़ा ICND के अंदर कर रहे हैं, अगर आपने देखना है कि आपको स्पैनिंग ट्री समझ आना शुरू हो गया है तो आप एक नेटवर्क डायग्राम लें, उसको कन्फिगर करें और अपने दोस्त को दे दें जो CCNA कर रहा है, और उसे कहें कि बस तूने स्विचेस की कन्फिग्रेशन देख के बनानी है स्पैनिंग ट्री की डायग्राम। ठीक है, तो मैं आपको कन्फिग्रेशन देख के हम लोग डायग्राम बनाएंगे कि नेटवर्क कैसे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इनेबल करता हूँ और आपने शो स्पैनिंग ट्री की कमांड चलानी है तो दैट विल बी द आउटपुट। ठीक है, ये VLAN 1 जो आगे ऊपर आ रहा है इसके बारे में परेशान ना हो, क्योंकि ये स्पैनिंग ट्री का एक वर्जन है विच इज़ कॉल्ड पर VLAN स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। इसके बारे में छोड़ दें। स्पैनिंग ट्री एनेबल्ड प्रोटोकॉल IEEE। ठीक है, IEEE का प्रोटोकॉल है। 32769 इसकी प्रायोरिटी है। ठीक है, रूट ब्रिज जोन सा है, ये रूट ब्रिज है या नहीं ये भी हमें पता चलेगा। तो जो मेरा रूट ब्रिज है, यानी ये स्विच कह रहा है जो इसका रूट ब्रिज है। ठीक है, रूट ब्रिज का पता है, स्पैनिंग ट्री में जब इलेक्शन होता है तो एक स्विच जो है वो गॉड फादर बन जाता है, माई बाप बन जाता है, दैट इज कॉल्ड रूट ब्रिज। ठीक है, तो वो रूट ब्रिज की जो प्रायोरिटी है 32769 है। रूट ब्रिज का मैक एड्रेस ये है और उसकी कॉस्ट 19 है। कॉस्ट 19 आपको याद होगी कि अगर हमारे पास अपलिंक्स जो से 100 मैक्स के हों तो कॉस्ट 19 हो जाती है। ठीक है, और मैं रूट ब्रिज से कनेक्टेड हूँ पोर्ट नंबर 2 से। ठीक है, और हेलो टाइमर जो है वो 2 सेकंड है, हर 2 सेकंड के बाद मैं BPDU फेंक रहा हूँ। ठीक है, 20 सेकंड मेरा मैक्सिमम वैल्यू है और फॉरवर्डिंग डिले जो है 15 सेकंड है। यानी 20 सेकंड तक मैं वेट करूँगा कि अगर BPDU मुझे नहीं मिला तो मैं समझ जाऊँगा कि नेटवर्क में लूप नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये रूट की ID की इन्फॉर्मेशन थी ये सारी की सारी। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, यानी इसके पास अपने रूट की इन्फॉर्मेशन, अपने गॉडफादर की इन्फॉर्मेशन है। अब आगे चलते हैं। ब्रिज ID यानी इस स्विच की ब्रिज ID क्या है? प्रायोरिटी इसकी 32769 है। ठीक है, और ये सब ID एक्सटेंशन है, यानी VLAN का नंबर 1 है। ठीक है, तो 30+1 32768+1 32769 होगी। अगर यहाँ पे मेरे पास VLAN नंबर 10 चल रही होती तो उसकी वैल्यू होती 32778। ठीक है, ये वैल्यू जो सी ब्रिज ID जो सी है ये VLAN की वैल्यू एड अप कर देता है। ये नॉर्मल स्पैनिंग ट्री नहीं चल रहा है इस टाइम पर, VLAN स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल चल रहा है, उसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे।
क्यों? क्योंकि वो हर वीलन के लिए एक सेपरेट इंस्टेंस ऑफ स्पैनिंग ट्री चलाता है। तो हर वीलन के लिए जब सेपरेट इंस्टेंस ऑफ स्पैनिंग ट्री चल रहा होता है तो उसकी वैल्यू डिफरेंट वैल्यूएट होनी होती है। बस आप ये याद रखो कि प्रायोरिटी प्लस वीलन आईडी, विलन वन है। अगर मेरे पास 10 विलन होती तो हर विलन की डिफरेंट आईडी होती और 32768 के अंदर ऐड हुई होती, ठीक है, जो हमारी नॉर्मल वैल्यू होती है, ठीक है। और इस स्विच का मैक एड्रेस ये है, ठीक है। हेलो टाइमर वही 2 सेकेंड, मैक्सिमम एज टाइम, फॉरवर्डिंग डिले, असल इन्फॉर्मेशन ये है, ठीक है। इसने कहा कि मेरा इंटरफेस FA0/2 जो सा है वो रूट पोर्ट है। यानी इससे क्या पता चलता है कि इसके इंटरफेस नंबर 2 के साथ जो है वो रूट स्विच कनेक्टेड है, ठीक हो गया। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास कुछ ऐसी सी डायग्राम होगी कि ये मेरा स्विच नंबर 1 है, ठीक है, इसको पढ़ के जो मुझे समझ आ रही है, स्विच 1 और इसका कोई इंटरफेस FA0/2 है, FA2, और उसके साथ कोई और स्विच लगा हुआ है जो इसका रूट स्विच है, ठीक है। तो ये पोर्ट क्या कहलाएगी? रूट पोर्ट। और रूट स्विच की तो तमाम पोर्ट्स एनेबल होती हैं, ठीक है। हम इस पे थे, ठीक है। फिर इसके पास एक FA0/10 है और FA0/1 है, और ये दोनों पोर्ट्स जो सी हैं क्या है? डेजिग्नेटेड फॉरवर्डिंग पोर्ट्स है, नॉर्मल फॉरवर्डिंग कर रही है पैकेट, ठीक हो गया। अभी हम डेजिग्नेटेड फॉरवर्डिंग पोर्ट्स देखते हैं, कौन कौन सी पोर्ट्स थी? 10 and 1। मैं कहता हूँ 10 और एक 1 जो सी है वो पोर्ट है, ठीक है। 10 पे क्या लगा हुआ और 1 पे क्या लगा हुआ हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा, ठीक है। ये मेरा स्विच नंबर 1 था, ठीक है। इसका IP एड्रेस क्या था? 1.1.1.1, ठीक है। अब मैं अगले स्विच पे जाता हूँ जिसका IP एड्रेस है 1.1.1.3, ठीक है। इसमें मैं लॉगिन होता हूँ, ठीक है। ठीक है, शो स्पैनिंग ट्री करता हूँ, मैंने कुछ कन्फिगर नहीं किया हुआ, ठीक है। शो स्पैनिंग ट्री की, ये क्या कहता है? इसका जो रूट ब्रिज है 32769 उसकी प्रायोरिटी है, और वो रूट ब्रिज इस स्विच से पोर्ट नंबर 24 पे कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर एक स्विच है 1.1.1.3, ठीक है, और इसके इंटरफेस नंबर 24 से रूट ब्रिज कनेक्टेड है, और दूसरे इंटरफेस से क्या कनेक्टेड है वो देखते हैं। और दूसरा इंटरफेस FA0/1 जो सा है वो अल्टरनेट ब्लॉकिंग पोर्ट है, ठीक है। यानी पोर्ट नंबर कौन सी थी वो? पोर्ट नंबर 1। पोर्ट नंबर 1 अल्टरनेट ब्लॉकिंग है, इसने यहाँ से ब्लॉक की हुई है, यहाँ से डेजिग्नेटेड है, ठीक हो गया। हमारे पास कुछ यूं की टोपोलॉजी बन रही है। अब मैं ये वाला स्विच देखता हूँ, ये वाला स्विच क्या है? इसका IP एड्रेस होना चाहिए 1.1.1.2, ठीक है। इस स्विच में जाते हैं, ठीक है। देखो क्या है डिफरेंस, देखते जाना अब आप लोग। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल IEEE स्टैंडर्ड 32769, द ब्रिज इज़ द रूट, यानी मैं खुद ही रूट हूँ, ठीक है। और ब्रिज ID देखो, मैक एड्रेस क्या आ रहा है? 5A70 और 5A70, यानी ये खुद ही रूट है, तो इसकी जो ब्रिज ID और इसके रूट की ID जो सी है वो सिमिलर होगी। और इसकी देखो 3 पोर्ट्स हैं, और तीनों की 3 डेजिग्नेटेड फॉरवर्डिंग पोर्ट्स हैं, ठीक है, कि 3 पोर्ट्स हैं, 24 नंबर पोर्ट, 1 नंबर पोर्ट और 10 नंबर पोर्ट, सारी की सारी फॉरवर्डिंग है। मगर मैं यहाँ से अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि कौन सी पोर्ट कौन कौन सी है, क्योंकि मेरे पास CDP प्रोटोकॉल से मुझे बताएगा कि कौन सी पोर्ट्स हैं। हालांकि मुझे इस साइड से पता चल गई कि पोर्ट नंबर 2 है, पोर्ट नंबर 24 है, ठीक है। अब देखो ये डायग्राम समझ आ गई कि ये मेरा रूट ब्रिज है, ठीक है। ये 2 स्विचेस हैं, ये प्राइमरी लिंक हो गया, ये प्राइमरी लिंक हो गया, और ये जो सा ये बैकअप लिंक है। सारा डाटा जो यहाँ से आ रहा है वो यूँ जाएगा, और जो सारा यहाँ से आ रहा है वो भी यहाँ से आएगा। ये वाला रास्ता बंद होगा, क्यों? क्योंकि अदरवाइज लूप क्रिएट हो जाएगा नेटवर्क के अंदर। पोर्ट नंबर 10 के ऊपर PC लगा हुआ है, और इधर भी किसी एक स्विच के ऊपर PC लगा हुआ है, ठीक हो गया। तो मैं अभी आपको असल डायग्राम दिखा दूँ, मगर उससे पहले मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लूँ। हम लोगों ने जो मेनली आज जिस चीज़ पे फोकस करना है, अच्छा मुझे पहले ये पढ़ा देना चाहिए था।
चेक द कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे, जो अभी तक हम कॉन्फ़िगरेशन चेक कर चुके हैं, वो जो 3 स्विचेस थे। आइडेंटिफाई स्पैनिंग ट्री टोपोलॉजी, आइडेंटिफाई की हमने टोपोलॉजी की कैसी थी कि शो स्पैनिंग ट्री, सिर्फ एक कमांड है आपके लिए, शो स्पैनिंग ट्री चलाएंगे आपको पूरी टोपोलॉजी समझ आ जाएगी कि कौन सा रूट ब्रिज है, रूट ब्रिज का मैक एड्रेस क्या है, ड्रॉ द टोपोलॉजी, टेस्ट द टोपोलॉजी एंड लिमिटेशन एंड सोल्यूशन। ये 2 चीज़ें अभी हमने करनी है, ठीक है। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ योर टोपोलॉजी, हम टोपोलॉजी बना चुके हैं। मैं आपको यहाँ पे दोबारा से टोपोलॉजी दिखा देता हूँ। ये आपकी टोपोलॉजी है, ठीक है। सारे 100 मैक्स के लिंक हैं और हर इनमें से एक स्विच जो सा है वो स्पैनिंग ट्री ब्रिज बना हुआ है, और बाकी 2 स्विचेज जो से हैं वो स्पैनिंग ट्री ब्रिजेस हैं, और एक स्विच जो सा है वो स्पैनिंग ट्री रूट है। वो किस वजह से स्पैनिंग ट्री रूट है ये मालूम करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो मैं आपके पास तीनों विंडोज़ अप कर देता हूँ जो मेरे स्पैनिंग ट्री से रिलेटेड, ये 3 स्विचेज जो मैंने टोपोलॉजी में डाले हुए हैं। आपको पता है इस ब्रिज की आईडी क्या है, 0016425, ठीक है, रूट ब्रिज की आईडी। और अब आप खुद एवेलुएट करें कि इस ब्रिज की जो स्विच नंबर 1.1.1.2 है, इसकी मैक एड्रेस है ये 0016425। इसका मैक क्या है 0090। 0090 बड़ा है, ये 0001 बड़ा है, डेफिनेटली ये बड़ा है। तो इसका मतलब ये इलेक्शन में हार जाएगा, ठीक है, यानी इसकी पार्टी हार गई, ठीक हो गया। इसने अच्छे काम किए थे इसीलिए अवाम ने उसे वोट नहीं दिया, ठीक है ना। यही हमारी अवाम का हाल है, ठीक है। हम 500 रुपये लेते हैं फिर वोट डालते हैं। तो जनाबे वाला, तो ये जो स्विच नंबर 3 है ये इलेक्शन हार गया क्योंकि इसके पास जो से है वो मैक वैल्यू इसकी बड़ी थी और इसकी मैक वैल्यू छोटी थी। तो स्विच नंबर 2 जीत गया इलेक्शन। अब स्विच नंबर 1 आया इलेक्शन लड़ने, उसने कहा जी मेरा है 0060, उसने कहा मेरा 0001 है, तो फिर भी मेरा छोटा है, तो मैं मैक एड्रेस हूँ, मैं प्राइमरी हूँ, ठीक हो गया। ये प्राइमरी बन गया और ये जो दोनों से हैं ये दोनों नॉन रूट बन गए, ये रूट स्विच बन गया। और इसने अपनी तमाम पोर्ट्स जो सी हैं वो फॉरवर्डिंग कर दी। इसने अपनी जो है एक पोर्ट जो सी है रूट पे जाने के लिए देखी, उसकी कॉस्ट 19 थी, और इसने भी देखी मेरी जो कॉस्ट है वो 19 है, और इन दोनों ने अपना रास्ता बना लिया रूट की तरफ। अब फिर इन दोनों स्विचेस के बीच में टाई हो गया, ठीक है। जो लिंक इन दोनों स्विचेस के आपस में कनेक्ट हुआ हुआ था, ठीक है, वो क्या था, वो था फास्ट इथरनेट 0/1 के ऊपर, ठीक है, FA0/1 और FA0/1, ठीक है, FA0/1 और FA0/1। और फिर इन दोनों में टाई हुआ। तो इन दोनों में जब टाई हुआ कि कौन इस इंटरफेस को ब्लॉक करेगा और कौन इस इंटरफेस को फॉरवर्डिंग रखेगा, तो इसने कहा जी इन दोनों में फिर दोबारा बहस हुई, मगर ये इलेक्शन प्रोसेस नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ इंटरफेस को ब्लॉक करने की बात है। तो उसने कहा, इन माइंड कर गया, इसने कहा भैया मेरा जो मैक एड्रेस है 0060 है, तुम बताओ तुम्हारा बड़ा है या छोटा है मैक एड्रेस। तो उसने कहा जी मेरा 0090 मैक एड्रेस है, विच इज़ बिगर मैक एड्रेस एज कम्पेयर टू 0060। तो ये इलेक्शन जीत गया। इसने कहा ठीक है मैं इस पोर्ट को फॉरवर्डिंग करूंगा और तुम इस पोर्ट को क्या करोगे, ब्लॉक कर दोगे, ठीक हो गया। तो दिस इज हाउ योर स्पैनिंग ट्री वर्क्स, ओके। ये जो नेबर का इंटरफेस होता है इसको मैं थोड़ा आगे जाके डिस्कस करूंगा, ठीक है, यानी नेबरिंग राउटर का ये इंटरफेस है, ठीक है, ये नेबरिंग राउटर का इंटरफेस और ये प्रायोरिटी है, ठीक है। तो जनाब अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं हमारी स्लाइड में क्या है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी लैब थी और ये ख़त्म हो गई, ठीक हो गया। ख़त्म नहीं हुई, अभी परेशान हो, अभी तो मैंने आपको स्पेलिंग ट्री में ऐसे चक्कर देने हैं कि आप परेशान हो जाओगे, ठीक है। ये हमारी ओवरऑल टोपोलॉजी थी जिसमें हम सुबह से बहस करते आ रहे हैं। हमने कहा ये स्विच 1 था, ये स्विच 2 था और ये स्विच 3 था, ठीक है। और कौन सा स्विच हमारा रूट बना हुआ है, जो हमारा स्विच 2 है, ठीक है। ये हमारे नेटवर्क के अंदर पुराना सा स्विच पड़ा हुआ था और ये इसका मैक एड्रेस छोटा था और ये रूट बन गया। अब पूरे नेटवर्क की ट्रैफिक जो सी है इस स्विच से जा रही है, इस स्विच से कॉन्टीन्यूसली जा रही है, ठीक है। और नेटवर्क स्लो होना शुरू हो गया, किसी ने नोटिस नहीं किया, हमने बड़े बड़े ये बड़ा स्विच कर दिया, इसको अपग्रेड कर दिया, इस स्विच को अपग्रेड कर दिया, मगर हमने नोटिस नहीं किया कि हमारे स्पैनिंग ट्री की ट्रैफिक यहाँ से जा रही है। जब भी आप कभी किसी नेटवर्क में काम करते हैं तो स्पैनिंग ट्री से वास्ता आपका बहुत कम पड़ रहा होता है। आपने एक दफ़ा कन्फिगर किया, सेटअप किया, चल रहा होता है, आप अपने आप को में मसरूफ़ हो जाते हैं राउट मैप्स बनाने में, कॉम्प्लेक्स राउटिंग करने में, कॉम्प्लेक्स फायरवॉल्स लगाने में, और आप स्पैनिंग ट्री फ़ौरन भूल जाते हैं। दैट्स द मेन रीज़न। स्पैनिंग ट्री मुश्किल नहीं है, सिर्फ रीज़न ये है कि आपका डे टू डे जो प्रॉब्लम्स हैं वो स्पैनिंग ट्री से रिलेटेड नहीं होती अक्सर,
ठीक है, इसको आप फॉरगेट बड़ी इजीली कर लेते हैं क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन इतनी लंबी नहीं होती, आपने इसे रन करना होता है। इसके अंदर कुछ फर्दर एनहेंसमेंट्स हैं जो अभी हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, तो ये इजीली फॉरगेटेबल होता है। ठीक है, आप नेटवर्क लगाया, नेटवर्क चल रहा है, आप आते हो, आपका मैनेजर कहता है यार अभी हमने फायरवॉल लगानी है, अभी हमने राउट मैप लगाना है, अभी हमने एसीएल लगानी है, राउटिंग प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट करना है, आप स्पैनिंग ट्री भूल जाते हो फ़ौरन। ठीक है, या स्पैनिंग ट्री एक दफ़ा चल रहा होता है भूल जाते हो। ठीक है, या नेटवर्क स्लो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, यानी आप कबर्ड के अंदर पड़ी हुई है, कबर्ड के अंदर वो स्विच पड़ा हुआ है 2900, वो रूट बना हुआ है, सारे लोग उसकी तरफ से रास्ता ढूंढते हैं और सारी की सारी ट्रैफिक उसके थ्रू जा रही है। लाइक ये ट्रैफिक क्यों जा रही है, ये ब्लॉक हुई हुई है पोर्ट, ये डेजिग्नेटेड डिक्लेयर हुई है, ये रूट पोर्ट है, ये रूट पोर्ट है। ठीक है, और ये रूट ब्रिज है, इसकी तमाम पोर्ट्स डेजिग्नेटेड है। तो अभी हमने जब नेटवर्क ज्वाइन किया तो हमारे साथ भी यही हुआ, हमने कहा जी ये जी ओल्ड स्विच है, मैं इसके ऊपर लिख दूँ माई ओल्ड स्विच। ठीक है, माई ओल्ड स्विच। ठीक है, अब ये ओल्ड स्विच है, अगर ये ओल्ड स्विच है तो भैया फिर मैं इसके ऊपर क्या करूँ। ठीक है, इसके ज़रा पास को करके लगाता हूँ भाई ओल्ड स्विच। ठीक है, तो अब ये मेरा रूट बना हुआ, अब इसको इससे रूट बनने से जान कैसे छुड़ाऊँ मैं। ठीक है, अब देखना अपनी टोपोलॉजी याद रखनी है। ठीक है, मैं मेरे ख्याल में यहाँ पे क्रॉस बना नहीं सकता, डिलीट का बटन है, सिलेक्ट का है, ड्राइंग पैलेट आ गया ना, ये देखो। वेरी गुड, ठीक हो गया। यानी मैंने ये बड़ा ख़तरनाक सा निशान बना दिया अभी इसके ऊपर। आई होप कि ये स्विच माइंड नहीं करेगा। ठीक है, ये क्रॉस हुई है डेजिग्नेटेड पोर्ट, मैं सिर्फ आपको डिफरेंस दिखाना चाहता हूँ कि क्या होगा। अब हम क्या करेंगे, हमने कहा नहीं भैया ये स्विच रूट नहीं होना चाहिए, ये वाला स्विच हमने रूट बनाना है। तो उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम स्विच 2 के अंदर कोई चेंजेस नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसकी प्रायोरिटी कम कर देंगे। क्योंकि आपको पता है कि जब ब्रिज आईडी होती है वो क्या होती है, ब्रिज आईडी क्या होती है, प्रायोरिटी प्लस मैक एड्रेस। ठीक है, आप अगर मेरी बात पे यकीन नहीं करते तो मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ। मैं अगर इस स्विच में गया, मैंने इसे कहा कि भाई तुम्हारी ब्रिज आईडी क्या है, उसने कहा प्रायोरिटी। ठीक है, और मैक एड्रेस। ठीक है, अब इस स्विच की प्रायोरिटी मैंने कम कर दूं तो ये जो सा है रूट ब्रिज बन जाएगा। अभी देखो ये स्विच जो सा है रूट ब्रिज नहीं है, क्योंकि ये नहीं बता रहा कि हम द रूट ब्रिज। रूट ब्रिज कौन सा है, ये वाला स्विच है। ठीक है, द ब्रिज इज़ द रूट। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है, स्विच नंबर 1 को रूट बनाऊंगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये लिंक प्राइमरी हो जाएगा, ये लिंक जो है रूट पोर्ट हो जाएगी, ये भी पोर्ट रूट पोर्ट हो जाएगी, और ये वाली पोर्ट जो सी है ये डेजिग्नेटेड हो जाएगी। फिर इन दोनों में इलेक्शन होगा कि कौन जो सा इस पोर्ट को ब्लॉक करेगा। तो आप बताएं कौन इस पोर्ट को ब्लॉक करेगा, जिसका मैक एड्रेस छोटा होगा, और हमें पता है कि इसका मैक एड्रेस सबसे छोटा है और इसका बड़ा है, तो जिसका मैक एड्रेस बड़ा होगा वो पोर्ट को ब्लॉक कर देगा और ये इसको फॉरवर्डिंग रखेगा। इन शॉर्ट ये कि ये लिंक डाउन हो जाएगा और ये दोनों अप हो जाएंगे। ठीक है, और नेटवर्क में रिडंडेंसी या रेजिलियंस होने के बावजूद जो लूप क्रिएशन को अवॉइड करने के लिए रेजिलियंस लिंक बंद हो जाएगा। ठीक हो गया, तो पहले हम जो है वो पहले प्रायोरिटी देते हैं। तो इसके दो तरीके हैं, दो कमांड्स हैं, मैं दोनों कमांड्स आपको दिखाता हूँ। ठीक है, कॉन्फिग टी स्पैनिंग ट्री क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वीलैन क्वेश्चन मार्क, वीलैन 1, हम वीलैन 1 पे बात करें क्योंकि सारा पूरे का पूरा नेटवर्क वीलैन 1 पे है। वीलैन 1 क्वेश्चन मार्क, प्रायोरिटी, और प्रायोरिटी की वैल्यू आपने क्या प्रायोरिटी देनी है, आप 4096 दे दो। ब्रिज प्रायोरिटी इन द इंक्रीमेंट ऑफ 4096। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये 4096 का क्या चक्कर है, आई डोंट नो, दैट्स वाई। ठीक है, इसका आंसर मुझे सिर्फ यही आता है, दैट्स वाई। अब्दुल्ला मेरा छोटा बेटा ना, तो उसको जब भी कोई बात पूछे ना, अब्दुल्ला आपने ये क्यों किया, दैट्स वाई, तो जनाबे वाला इसका आंसर भी दैट्स वाई है कि कहीं एक्सप्लेनेशन नहीं है कि क्यों 4096 इंक्रीमेंटल वैल्यू है। आप 4096 लिख सकते हैं और 4096 प्लस 4096 इंक्रीमेंटल वैल्यूज़ में रखोगे। ठीक है, आप इस तरह प्रायोरिटी डिफाइन कर सकते हो मैनुअली। ठीक है, एक और तरीका है प्रायोरिटी डिफाइन करने का, वीलन 1 रूट क्वेश्चन मार्क प्राइमरी। यानी मैंने इसे कहा कि ये IEEE के स्टैंडर्ड के हिसाब से जो प्राइमरी स्विच होता है नेटवर्क में उसकी प्रायोरिटी डिफाइन कर दो। मैंने एंटर किया और देखना क्या, अब आप यहाँ पे साइड में लाइट्स भी देखते रहे और मेरी कॉन्फ़िगरेशन भी देखते रहे। ठीक है, मल्टीटास्किंग करते हैं हम। आपने देखा है कि ब्रिज की आईडी क्या बन गई है,
ठीक है, 24,577, ठीक है, उसने प्रायोरिटी चेंज कर दी है। जब हमने प्रायोरिटी चेंज कर दी तो क्या होगा कि ये रूट ब्रिज बन जाएगा क्योंकि इसकी प्रायोरिटी छोटी होगी। अब मैक एड्रेस डजेंट मैटर्स, और ये रूट ब्रिज बन गया स्विच नंबर 1। और देखो अभी इसकी एक पोर्ट ब्लॉकिंग है, अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे क्योंकि ये वर्कआउट कर रहा है, क्योंकि इसकी ये पोर्ट अब ओपन हो जाएगी और ये जो सी है ये ब्लॉक हो जाएगी। ये देखो हाफ कन्वर्जेंस होगी या हाफ रहती है, ठीक है। शो स्पैनिंग फ्री लर्निंग स्टेट में आ गई है अभी, ठीक है। ब्लॉक था, फिर लर्निंग स्टेट में आएगी, लर्निंग स्टेट के बाद फॉरवर्डिंग स्टेट में आ जाएगी, क्योंकि ये जब रूट ब्रिज बन जाएगा स्विच 1 तो इसकी तमाम पोर्ट्स फॉरवर्डिंग स्टेट में होगी। अब देख रहे हो ये जो ब्लॉक्ड लिंक है ये अब यहाँ पर आ गया है, जिस तरह हमने प्रिडिक्ट किया था। समझ आ गई बात की। अब मैं इस क्रॉस को हटा दूं, ये हटेगा कैसे? ये लो जी, ये क्रॉस हट गया हमारा, ठीक है। इसको बाद में भी कहीं यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको यहीं पे संभाल के रख लेता हूँ। मेरे ख्याल में मैं इसको ऐसे मूव नहीं कर सकता, हाँ मूव कर सकता हूँ, ठीक हो गया। आपको यहाँ तक बात समझ आ गई कि पहले हमारा रूट ब्रिज स्विच नंबर 2 था, ठीक है, जो कि एक पुराना छोटा माठा सा स्विच था, 100 मैक्स के लिंक लगे हुए थे और उसकी बैक प्लेन अच्छी नहीं थी। हमने एक नया स्विच लगाया और हमने इसके ऊपर कमांड दी प्रायोरिटी की। प्रायोरिटी की कमांड आप दो तरीके से दे सकते हो, ठीक है। एक आप प्रायोरिटी मैन्युअली दे सकते हो, ठीक है, जिस तरह हमने यहाँ पीछे कमांड में देखा, मगर वो 4096 के इंक्रीमेंटल वैल्यूज़ होती हैं, 4096 की इंक्रीमेंट होती है, दैट्स वाई, ठीक है। और मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता, मैंने बहुत रेफरेंसेस डॉक्यूमेंट्स देखे 4096 क्या रीज़न है, किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया, ना सिस्को की बुक में कहीं एक्सप्लेन हुआ, वैसे इसको तो ये टॉपिक डिस्कस ही नहीं करती, ठीक है। और उसके बाद फिर VLAN 1 और दूसरा प्रोसीजर क्या है, VLAN 1 रूट प्राइमरी, ठीक है। ये जो 4096 मैनुअली वैल्यू देने का ऑप्शन है ये बहुत ख़तरनाक है, ठीक है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह बताता हूँ। उसकी वजह ये है कि ये मेरा नेटवर्क है, ठीक है। मैं इसको प्रिंट स्क्रीन करता हूँ और इसको, क्योंकि मैंने इसके ऊपर अब गन मारना है, ठीक है। ये मेरा नेटवर्क है और इसके इधर मैंने ना एक और स्विच लगाया। मैं बड़ा एंग्री किस्म का नेटवर्क इंजीनियर था, ये मैं एंग्री हूँ, एंग्री फेस बनाया, और मैंने ना ये स्विच जो सा है वो एक वॉल पोर्ट में लगा दिया, ठीक है। और वो वॉल पोर्ट इस स्विच में जाती थी और मैंने इस स्विच की प्रायोरिटी दे दी, स्पैनिंग ट्री की प्रायोरिटी 4096, ठीक है। तो ये स्विच क्या बन जाएगा, रूट स्विच बन जाएगा सबका, और सब इस तक जाने के जो से प्राइमरी पाथ ढूंढने शुरू हो जाएंगे और सारी की सारी ट्रैफिक इस स्विच से जानी शुरू हो जाएगी। नेटवर्क एकदम बैठ जाएगा, जिस तरह जकड़ नहीं लेता कोई नेटवर्क को, इस तरह हो जाएगा नेटवर्क, ठीक है। दैट्स द हैकिंग प्रोसीजर्स, ठीक है। ये दिस इज़ वन ऑफ द हैक ऑफ द स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए BPDU गार्ड्स और इस तरह की कमांड्स लगती हैं, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। वो सिक्योरिटी के एस्पेक्ट्स आ जाते हैं स्पैनिंग ट्री के, ठीक है। हम लोग इसको अगले एनहेंसमेंट वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि स्पैनिंग ट्री के बहुत सारे फ्लेवर्स हैं जो अभी हमने डिस्कस करने हैं, ठीक हो गया। मगर बेसिक्स ऑफ स्पैनिंग ट्री काम कैसे करता है और ये सारा कुछ कैसे करता है वो भी डिस्कस हो रहा है, ठीक है। तो दैट्स एन एक्स्ट्रा टॉपिक, ठीक है। वैसे ही मैंने, मुझे खारिश होनी शुरू हो जाती, मैं कुछ एक्स्ट्रा ना पढ़ाऊँ। अच्छा, तो जनाबे वाला ये हुई। अब हमारा नेटवर्क क्या है कि ये रूट ब्रिज है हमारा, ठीक है। और ये जो दो पोर्ट्स हैं हमारी ये रूट पोर्ट्स हैं, ठीक है। और ये जो सी ये ब्लॉक पोर्ट है और ये डेजिग्नेटेड पोर्ट है, ठीक हो गया। अब मेरे पास ये दो पीसीज लगे हुए, मैं इन दोनों पे पिंग चलाता हूँ, ठीक है। किसी एक पे पिंग चलाता हूँ 1.1.1.11 पे और उसको कहता हूँ भैया आप ना कॉन्टीन्यूसली दूसरे स्विच को पिंग करते रहो। मैं दिखाना क्या चाह रहा हूँ अब ये देखना। अब ये ट्रैफिक कहाँ से जा रही है, ये ट्रैफिक आपको आई होप ये नज़र आ रहा है विंडो के अंदर, ठीक है। इस स्विच से निकल रही है ट्रैफिक, इस स्विच के पास जाती है, यहाँ तो जा नहीं सकती, ठीक है। स्विच इसको यहाँ पे भेजता है, यहाँ पे भेजता है और ये यहाँ पे जाती है, ठीक हो गया। आई होप आपने मेरे पिछले लेक्चर के बाद डिस्को तो देख लिया होगा। अगर आपके पास एक स्विच होगा, आपने वो केबल्स उसमें आपस में जोड़ के देखा होगा कि लाइट्स ब्लिंक करती। मुझे अच्छी तरह याद है, एक स्टूडेंट ने बल्कि फीडबैक लिखी हुई है कि उसने ये काम किया था और कहते हैं सर आपने सच बोला था। मैं भी सच ही बोलता हूँ बेटे, ठीक है। तो अच्छा, अब हमने करना क्या है, अब मैं क्या करूँगा, एक टर्म होती कन्वर्जेंस, कि स्पैनिंग ट्री जब ये चल रहा है नेटवर्क के अंदर काम कर रहा है, अगर कोई लिंक बैठ जाता है तो ये फिर हमें रिडंडेंसी कैसे प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो जैसे ही एक लिंक बैठेगा स्विच को पता चलेगा और वो उसको स्विच ओवर कर देगा। अब हम देखते हैं स्विच ओवर का प्रोसेस कैसा है। मैं क्या करता हूँ, मैं स्विच नंबर 2 पे जाता हूँ और मैं ये वाला इंटरफेस डाउन कर दूंगा,
जब मैं ये इंटरफेस डाउन कर दूंगा तो स्पेनिंग ट्री का प्रोसेस, कन्वर्जेंस प्रोसेस किक इन होगा और वो फिर आइडेंटिफाई करेगा अच्छा ये लिंक डाउन हो गया, अब मैंने कौन से लिंक से ट्रैफिक भेजनी है, मेरे पास रिडंडेंट लिंक कौन सा है ये वाला, और वो फिर इस लिंक से ट्रैफिक भेजेगा और इतनी देर में ये लिंक एक्टिवेट होगा और फिर उसके बाद सारा सारा प्रोसेस चलेगा। ठीक है, ठीक हो गया। तो मैं अब जो सा है इस लिंक को डिस्कनेक्ट करने लगा FA0/1 स्विच नंबर 2 का। ठीक है, आपके सामने करूँगा, परेशान ना हो आप। और आपने देखना है कि टाइम आउट आएगा हमें। आजा भैया, enable config t interface FA0/1 और shut। अब देखना होता क्या, ये इंटरफेस शट हो गया, रिक्वेस्ट टाइम आउट, और ये रिक्वेस्ट टाइम आउट आता रहेगा। और इसके बाद ये जो सा है ये स्विच जो सा है अपने प्रोसेसेस रन करके और ये सारा कुछ करेगा। मैं आपको यहाँ से स्पेनिंग ट्री दिखाता हूँ, enable show spanning tree। ठीक है, वो अल्टरनेट अभी तक ब्लॉकिंग पोर्ट उसने रखी हुई है, पोर्ट अभी तक ब्लॉकिंग स्टेट के अंदर है। और ये देखो ये लिसनिंग स्टेट में होगी, यानी अभी ये लिसन कर रही है नेटवर्क को, और ये देख रही है दूसरी साइड पे लिंक अप है और क्या मैं ट्रैफिक फॉरवर्ड कर सकता हूँ। और ये अभी थोड़ी देर में नाजरीन ट्रैफिक फॉरवर्ड करनी शुरू कर देगा। अब ये लर्निंग स्टेट में हो गया, लिसनिंग के बाद लर्निंग आती है, लर्निंग के बाद फॉरवर्डिंग आती है, ब्लॉक लिसनिंग लर्निंग एंड फॉरवर्डिंग। ठीक है, अब वो लर्न कर रहा है। ठीक है, वो मैक एड्रेसेस और सारी इन्फॉर्मेशन, और ये कम ऑन, और ये फॉरवर्डिंग स्टेट आ गई। ठीक है, यानी अब वो ट्रैफिक फॉरवर्ड करने काबिल हो गया और आपने देखा ये पिंग आना शुरू हो गया। ठीक है, अब देखो आपकी ट्रैफिक ये यहाँ से जा रही है। अब ये नेटवर्क के अंदर रिडेंडेंसी देता है और आपको 30-35 सेकेंड्स के टाइम आउट के साथ आपकी ट्रैफिक करना शुरू कर देता है, फॉरवर्ड करना शुरू कर देता है अल्टरनेट राउट से। ये जो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल था, ये रफली जब स्विचिंग टेक्नोलॉजी बनी है, मैं 10 साल से ज़्यादा अरसे की बात कर रहा हूँ, 10-12 साल पहले पहले की बात है, तो इस ओके 30 सेकंड का डिले इज़ ओके। अब हमारे पास नेटवर्क के अंदर आईपी फ़ोन्स लगे हुए हैं। ठीक है, हमारे पास क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, हमारे पास इंटरनेट बैंकिंग हो रही है, हमारे पास क्या हो रहा है और क्या हो रहा है, फॉरेक्स हो रही है, ट्रेडिंग हो रही है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, अगर इस तरह की 30 सेकंड का डिले होगा तो हर बंदा चिल्लाना शुरू कर देगा। हमारे नेटवर्क जो से अगर बिजनेस क्रिटिकल एप्लीकेशंस की आप बात करते हो तो हम तो जी 3 सेकंड का भी डिले नहीं बर्दाश्त करते। ठीक हो गया। तो ये जो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल अभी तक हमने पढ़ा है, ये अभी वो 10-12 साल पुराने की टेक्नोलॉजी है। उसके बाद बहुत सारे फ्लेवर्स लिखे गए, एनहेंसमेंट्स हुई, जिसके अंदर ये जो डिलेड टाइम आउट प्रोसेस है ये कम कर दिया गया है। ठीक है, बल्कि जो मोस्ट एडवांस प्रोटोकॉल स्पैनिंग ट्री के ही अंदर फ्लेवर्स आ रहे हैं, उसमें मेरे ख्याल में आपको एक टाइम आउट भी नज़र नहीं आता, इफ़ आई एम राइट। ठीक है, मैं आपको यहाँ नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। ठीक है, मगर वो इट वुड बी अ पार्ट ऑफ नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। तो इस चीज़ को एक दफ़ा रिकैप कर देता हूँ मैं, कि हम लोगों ने जब ये नेटवर्क लगाया, ठीक है, ये 3 स्विचेस का, मैं स्टोरी नहीं सुना रहा। ठीक है, स्टोरी सुनने का बोश हो गया। ठीक है, हम लोगों ने जब ये नेटवर्क लगाया तो ये जो स्विच 2 था ये सबसे छोटा मैक एड्रेस था और ये रूट ब्रिज बन गया। हम इसे रूट ब्रिज बनाना नहीं चाहते थे, हम खुश नहीं थे इसके रूट ब्रिज बनाने में। मैं ये इंटरफेस दोबारा अप करके दिखा दूँ आप लोगों को कि कितनी देर में अप होता है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को शायद समझ ही ना आई हो। नो शट करूँगा, अब देखो दोबारा स्पैनिंग ट्री चलेगा, और नो शट। ठीक है, अब दोबारा स्पैनिंग ट्री चलेगा, वो लिसनिंग लर्निंग स्टेट और सारी वो ड्रामेबाजी होगी, और उसके बाद वो फिर उसको वेलवेट करके और दोबारा लिंक को अप लेकर आएगा। मगर आजकल का लेटेस्ट यूज़र इज़ नॉट हैप्पी। ठीक है, वो 30 सेकेंड नेटवर्क डाउन टाइम एक्सेप्ट ही नहीं करता। ठीक है, ठीक है, वापस हम अपनी उस सिनेरियो पे आते हैं, रीकैप करने वाले पे, कि जी स्विच 2 जो है हमारा वो प्राइमरी स्विच बन गया और वो रूट स्विच बन गया, और स्विच नंबर 1 और स्विच नंबर 3 ने उस तक पहुंचने के लिए रूट पोर्ट्स बना ली, और बाकी नेटवर्क में जो है वो जो रिडंडेंट लिंक था उसको ब्लॉक कर दिया। ठीक हो गया। तो उसके बाद हमने कहा नहीं, हमें जो है ना ये स्विच 2 जो है इसको नहीं रूट बनाना, हमने स्विच 1 को रूट बनाना है। डजंट मैटर उसका मैक एड्रेस बड़ा है या छोटा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने प्रायोरिटी की कमांड से उसको की प्रायोरिटी कम कर दी। जब हमने उसकी प्रायोरिटी कम कर दी, अगर हम IEEE स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो उसकी प्रायोरिटी किधर चली जाती है, 24,577। वैसे नॉर्मल स्विच की प्रायोरिटी कितनी होती है, टू शो स्पैन 32,769। ठीक है, 68 होती है वो वन वीलन की आईडी है। ठीक है, तो
वैसे आप वैल्यूज़ को अपनी मर्ज़ी से भी दे सकते हो, मगर 4096 के इंक्रीमेंट में होनी चाहिए। 4096 के इंक्रीमेंट में क्यों होनी चाहिए, बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं आंसर देने लगा हूँ। 4096 के इंक्रीमेंट में क्यों होनी चाहिए, दैट्स वाई। ठीक हो गया। तो अब्दुल्ला सुन रहा होगा ना, अगर उसे पता चल जाएगा पापा मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, अब मैं और ताहा उसका मिलके फिर तवा लगाते हैं कभी कभी। अब उसे समझ आनी शुरू होगी, थोड़ा बड़ा हो गया ना, उसे समझ आनी शुरू होगी है। तो बहरहाल, तो आप लोगों उसको समझ आने लगी, आप भी स्पेलिंग ट्री समझ जाएंगे। ठीक हो गया। तो जनाब तो हमने क्या किया, हमने उस स्विच की प्रायोरिटी कम कर दी। जब प्रायोरिटी कम कर दी, जितना लोअर द नंबर इज़ और उतनी उसकी उसको उसको यूज़ करता है स्पेलिंग ट्री। अगर कोई वैल्यू छोटी है तो दैट इज़ बेटर फॉर स्पेलिंग ट्री। ठीक है, जिस तरह मैक एड्रेस छोटा है तो इस बेटर फॉर स्पेलिंग ट्री। मगर अगर मैक एड्रेस छोटा है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आप प्रायोरिटी कम कर दी जाए, कर दें प्रियोरिटी। ठीक है, ये प्रायोरिटी की स्पेलिंग गलत है। प्रायोरिटी जो सी आप कम कर दें स्विच की, तो वो जो सा रूट ब्रिज बन जाता है। ठीक है, और प्रायोरिटी कम करने के दो तरीके हैं, जिस तरह मैंने आपको दिखाया, एक दैट्स वाई वाला प्रोसीजर और दूसरे वाला आपको पता है। ठीक है, तो फिर हमने ये किया और उसके बाद हमने जब प्राइमरी लिंक जो है उसको डाउन किया, तो स्पेनिंग ट्री ने रफली मोर देन 30 सेकेंड्स लिए कन्वर्ज होने में और हमें अल्टरनेट राउट से वापस लिंक को अप करने में। ठीक है, यानी अल्टरनेट राउट से ट्रैफिक लेकर आने में। ठीक है, दूसरे रास्ते से। ठीक है, तो हम अब अगले लेक्चर में ये देखेंगे कि अब स्पेनिंग ट्री प्रोटोकॉल के अंदर कौन कौन सी वेरिएशंस हैं। लाइक रैपिड स्पेनिंग ट्री प्रोटोकॉल है, परवीलेंस स्पेनिंग ट्री प्रोटोकॉल है, और बल्कि PVST प्लस भी है हमारे पास। तो वो सिस्को ने अपना स्टैंडर्ड भी बनाया है, उसके अंदर कुछ IEEE के स्टैंडर्ड हैं, कुछ सिस्को के हैं। इंशाल्लाह वी विल डिस्कस दैम। ठीक है, और मैं देखता हूँ मेरी स्लाइड में और कुछ है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो प्राइमरी स्विच, ठीक है, उसको रूट ब्रिज बनाने के लिए उसकी प्रायोरिटी चेंज करते हैं। जब भी आप अपने नेटवर्क में कोई भी ये प्रायोरिटी, फॉरगिव माय स्पेलिंग्स, ठीक है, ये प्रायोरिटी अगर आप चेंज कर दें तो आपका स्विच मैनुअली आप उसको रूट बना लेते हैं, और रूट स्विच की जो सी है ये रूट पोर्ट्स हो जाएंगी और ये डेजिग्नेटेड पोर्ट हो जाएगी। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें लाइक ये 5 स्विचेस हैं, और मैं इस स्विच को अपना रूट स्विच भी नहीं बनाना चाहता, मैं इस स्विच को अपना रूट स्विच बनाना चाहता हूँ। ठीक है, जिसको मैं कलर करूँगा, और जनाबे वाला मैं किसको कलर करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ जी जनाबे वाला ये मेरा रूट स्विच है। अब बताओ मेरी रूट पोर्ट्स कौन कौन सी हैं। अगर मैं कहता हूँ ये सारे लिंक्स 100 मैक्स के हैं, तो एक रूट पोर्ट ये होगी, एक रूट पोर्ट ये हो गई, एक रूट पोर्ट ये हो गई। ठीक है, ये 3 स्विच तो सॉर्ट आउट हो गए। ठीक है, अब इस स्विच के पास इस स्विच तक पहुंचने के लिए एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, और एक रास्ता ये है। अब इन तीनों रास्तों पे टाई हो जाती है, क्योंकि ये सारे के सारे जो से हैं, इसकी भी वैल्यू 4 है, इसकी भी 4 4 4, और अगले लिंक्स की भी, तो 8 8 वैल्यू से ये तीनों रास्तों से जा सकता है। तो ये किस स्विच के थ्रू जाएगा, जिस स्विच का मैक एड्रेस छोटा होगा। से मैं कहता हूँ इसके ज़रिए जाता है, तो ये इसकी रूट पोर्ट हो जाती है। ठीक है, बाकी अब ये भी ब्लॉक हो जाएगा, ये भी ब्लॉक हो जाएगा। क्या ये भी ब्लॉक होगा, कर सकते हो, अदरवाइज लूप क्रिएट हो जाएगा, तो हमें ये भी ब्लॉक करना पड़ेगा और ये भी ब्लॉक करना पड़ेगा। ठीक हो गया, दैट्स आवर स्पेनिंग ट्री हाउ इट वर्क्स। ठीक हो गया, और दैट्स एंड। ठीक है, ये एंड हो गया है। ये कंफ्यूज बंदे की शक्ल बना दी मैंने यहाँ पे। ठीक है, मैंने पूरी स्लाइड के अंदर कलर्स नहीं भरे, मैंने कहा यहाँ पे कलर लगा दूँ, क्योंकि मैं सुबह सो के उठा और आई वाज कमिटेड कि मैंने इस हफ्ते जो है स्पेनिंग ट्री के एटलीस्ट 2 लेक्चर्स अपलोड करने हैं। तो आपके पास पूरा एक हफ्ता है बेसिक्स ऑफ स्पेनिंग ट्री पढ़ने का, आप इसको अच्छी तरह एब्जॉर्व कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आई विल कम बैक विद यू विद द फाइनल लेक्चर ऑफ स्पेनिंग ट्री, जिसमें हम वेरिएशंस पढ़ेंगे, कुछ न्यू कमांड्स पढ़ेंगे, और ये जो स्पेनिंग ट्री जो टाइम लेता है, इस सारी बातों को डिस्कस करेंगे एंड वी विल वर्क इट आउट। ठीक है, दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहिएगा, और अल्लाह हाफिज़।